नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। आपको अब तक खबर तो मिली गई होगी, हरियाणा में जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा था, एग्जिट पोल के द्वारा हर तरफ एक ही खबर आ रही थी, लगभग चांस था कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन आज हर तरफ से दाव पलटते हुए बीजेपी के हाथ में सीट मिला। बीजेपी सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हमारी मौजूदगी है अभी बीजेपी कार्यालय में। आपको बता दें यहाँ पे तमाम लोग हैं और जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। एक बार आप देख सकते हैं कितने लोगों की झूठ है, लेकिन हम सबसे बात करेंगे आखिर फैक्टर क्या रहा, एग्जिट पोल कहाँ गलत हुआ। जिस तरह से दावे कर रहे थे कांग्रेस अपने जीत की, लेकिन आखिर कहां आके दाव पलटा, कैसे बीजेपी के हाथ में आई चुनाव, जनता किस तरह से देखती है। एक बार यहां पे मौजूद हम लोगों से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। कैसे क्या हुआ सर, नाम क्या हुआ? सतवीर नाम है मेरा। आप कहां से हैं, एक बार अपना परिचय। दिल्ली से हूँ, पैतृक मैं हरियाणा से हूँ मैम, मेरी जन्मभूमि हरियाणा है मैम। क्या लगा कैसे हरियाणा चुनाव बीजेपी के हाथ में, ये बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि तीसरी बार लगातार कोई सरकार बना रहा है किसी राज्य में, तो ये बहुत बड़ी जीत है और अच्छे खासे सीट के साथ। पिछली बार से तुलना करें तो ज़्यादा सीट आई है, लेकिन कैसे? क्योंकि कांग्रेस बार बार दावे कर रही थी अपने जीत की। मैम जो एक्स फैक्टर है वो डबल इंजन की सरकार है और मोदी जी की नीतियाँ हैं। मोदी जी ने हरियाणा को पूरे राष्ट्र के साथ जोड़ा। सबसे ज़्यादा अगर सड़कों के साथ अगर किसी ने जोड़ा है तो मोदी जी की सरकार ने हरियाणा को सारे देश के साथ जोड़ा है। और जितनी योजनाएं थी वो धरातल पे उतारी हैं, गरीबों को उसका लाभ हुआ है। दलित और पिछड़े लोगों ने भी हमारे पे विश्वास किया है और लगातार हम तीसरी बार अपनी सरकार बना पाए मैम। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि लगातार भ्रम फैलाने का काम बीजेपी ने किया है। हरियाणा में भी ये जीत भ्रम के द्वारा ही जीत हुई है। जैसे कि अगर कोई आके चुनाव प्रचार में कह रहे हैं हिंदू बटोगे तो कटोगे, ऐसे बयान को वो कह रहे हैं कि जनता को भ्रमित किया गया है ऐसे बयान के द्वारा। मैम राम का जो उन्होंने नाम लेके संसद में जो किया वो सारी जनता ने देखा है और उन्होंने ये अपने शब्दों में कहा था कि ये राम की हार है। अयोध्या को उन्होंने एक नेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और जनता ने उसका जवाब दिया है और ये राम की जीत है और ये मोदी जी की जीत है और उनकी नीतियों की जीत है मैम। लेकिन कांग्रेस इस जीत को जीत नहीं मान रही है, भ्रमित करना कह रही है। आप कह रहे हैं कि जीत है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आपने जीता है तो ये तो आपके लिए खुशी की बात है ही। लेकिन आखिर कौन सा फैक्टर हुआ जहां पे लगा कि आपके हाथ में आया चुनाव? क्योंकि एग्जिट पोल भी ऐसे ही दिखा रहा था कि जीत। अब ईवीएम पे भी तमाम सवाल खड़े होंगे आज से। मैम जो एक्स फैक्टर था वो हमारे सीएम साहब की जो नीतियाँ थी, जो वो 9.5 साल तक उन्होंने धरातल पे उतारा। और फिर जो हमने सीएम जो बदला भी था, उन्होंने भी चुनाव से 6 महीने पहले सीएम बदलना, ये सबसे बड़ा फैक्टर आप मानते हैं? मैम एक्स फैक्टर तो हमारे पास अनेक है। हमारा संगठन हमारा एक्स फैक्टर है। हमारा संगठन का कार्यकर्ता धरातल पे काम करता है और धरातल पे योजनाओं को लेके जाता है और योजनाओं का लाभ हमारे जो दलित और पिछड़े लोगों को बहुत ज़्यादा हुआ है और उन नीतियों के कारण भाजपा की जीत हुई है। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो मेन एक्स फैक्टर है मैम। लेकिन ये जीत के बाद अब क्या लगता है जम्मू कश्मीर में, लेकिन वैसी जीत नहीं हुई? मैम जम्मू कश्मीर में जो हम चाह रहे थे वो जीत नहीं पाए क्योंकि अभी लगता है कि हमें और मेहनत की आवश्यकता है। हम आने वाले दिनों में और मेहनत करेंगे और जो कमियां रही हैं उनको हम देखेंगे कि कहाँ पे कमियां रही हैं। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पे सवाल खड़ा करने लगे हैं। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में ज़्यादा किसी भी चुनाव को लड़ना सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ मतभेद दिख रहा है। कैसे देख? मैम ये सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़े थे। इनको देश और देश की नीतियों पे कोई वो नहीं था। ये अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए जुड़े थे। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे सब टूटते जाएंगे क्योंकि ये अपने स्वार्थ के कारण जुड़े होते हैं। इनका देश और देश की नीतियों पे और देश को आगे बढ़ाने में कोई वो नहीं है मैम। जहाँ तक आम आदमी का सवाल है मैम, आम आदमी को पिछले 10 साल से दिल्ली में देखा गया है और दिल्ली की जनता ने ये भी देखा कि लगातार कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। जुडिशियल कस्टडी को उनकी लगातार बढ़ाया है और जुडिशियल कस्टडी के तहत ही उनको बेल जो दी गई है वो बेल भी अगर मिली है तो उसके पीछे भी कोर्ट ने बहुत सारे अपने शर्तों के साथ उनको बाहर भेजा है। ये वो भूल जाते हैं कि वो अभी भी बेल पे हैं और जनता उनको नकार चुकी है। अच्छा, क्या आप मानते हैं राहुल गांधी का जो एक कॉन्फिडेंस था लोकसभा चुनाव के बाद, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस ही उनको मात दिया है? मैम ये कॉन्फिडेंस नहीं और कॉन्फिडेंस था और उन्होंने जो जीत हासिल की थी यूपी में भी उनकी कोई बड़ी जीत नहीं थी। सारे दल मिलके एक साथ थे, हम एक साथ अलग थे। उनको लगा कि उन्होंने देश जीत लिया। वो तीसरी बार भी 99 पे थे और हम 240 पे थे तीसरी बार में मैम।
बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रघुराज हुआ। कहाँ से हैं आप? हम झारखंड से। झारखंड से। क्या लग रहा है, कैसे लगा अचानक से ऐसे दाव कैसे पलट गया? देखिए, दाव नहीं, वहाँ पर परिणाम जनता ने संकल्प के रूप में लिया था। जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित देश, नवनिर्मित देश होगा और वो विकास के पथ में अपने कदम से कदम मिला करके राष्ट्र नवनिर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इसमें एग्जिट पोल की जो आप बात कर रही हैं, एग्जिट पोल सीमित लोगों का सैंपल था और बहुत बड़ा जनादेश संकल्प के साथ खड़ा था। लेकिन कांग्रेस का भी दावा था कि हम सीट सरकार बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। कांग्रेस इस देश के लिए अविश्वसनीय हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी अब दिन में सपना देख रही है, दिन में तारे देख रही है। नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से परिणाम आया उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा था, लेकिन आखिर कौन सा फैक्टर आया जहां पे जाके कांग्रेस इस तरह से मात खा गई? देखिए, वो झूठ के आधार पर भ्रम फैला करके देश में लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटों पर जीत हासिल की थी। जनता ने उनके भ्रम को, उनके झूठे को समझ चुकी, फिर उनके बहकावे में न आकर के भारतीय जनता पार्टी के विकास के विजन में साथ साथ रह करके आगे। लेकिन कांग्रेस अभी भी कह रही है कि ये बीजेपी जो जिस तरह से जीत हासिल की है, ये वाकई जीत नहीं है। ये कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करके, जनता को ये मतलब गलत तरीके से, जैसे अगर आप बटोगे तो कटोगे ऐसे बयान दे के चुनाव प्रचार हुआ, तो ये जनता को भ्रमित करके जीता गया है। नहीं, हारने वाले तो रोते ही हैं, इसलिए उनका ही जनादेश जो जनता ने खारिज किया उनको, वो उनका विधवा विरलाप एक तरह से समझ लीजिए। इसलिए उनके बात में कोई दम नहीं है, वो भ्रम फैलाने में माहिर हैं। अभी तक लोगों को झूठे वादे और झूठे भ्रम में देश के विकास को रोक करके बैठा, इसलिए विजनलेस, उनके पास कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से महिला पहलवान की भी बात उठे थे, ऐसे मुद्दे आए थे, लेकिन महिला पहलवान जीत चुकी है। विनेश फोगाट अपनी सीट बचा ली है, जीत गई हैं। कैसे देखते हैं, वो मुद्दा कितना था चुनाव में? उनकी जीत को मैं बधाई देता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी झूठ भ्रम की पार्टी है, उससे देश आगे निकल रहा है और मोदी जी के काम से, मोदी जी के विश्वास से राष्ट्र नवनिर्माण में विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है। इसलिए आप मान लीजिए जो अब लूट झूठ भ्रम से कांग्रेस के मुक्ति की ओर भारत है और नया जनादेश लेकर के नए युवाओं के उमंग को देखिए। आज चारों तरफ देखिए, पूरे देश जीता तो एक हरियाणा स्टेट है, लेकिन पूरे देश में जश्न मन रहा है। इसलिए आप मान लीजिए जो कांग्रेस पार्टी का ठग गठबंधन, अब देखिए केजरीवाल जी का मॉडल भी समाप्त हो गया। अब आप पार्टी, झाड़ू पार्टी, अब जनता उठा के इन्हीं को झाड़ू लगा के साफ कर दी। तो ये आए थे नारा लेकर के। लेकिन सर, जम्मू कश्मीर में वैसा चमत्कार नहीं दिखा जैसे हरियाणा में दिखा। जम्मू कश्मीर में कुछ वैसा नहीं कर पाई बीजेपी, आखिर क्यों? जम्मू कश्मीर में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। जम्मू में तो हम अच्छे प्रदर्शन किए हैं, कश्मीर में तो हमने कैंडिडेट ही नहीं दिया था, तो उपेक्षा का पलना है। कश्मीर में आप देखिए, हमने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया था, तो हम जीत हार की क्या कल्पना करें। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में गांव घर, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यवसायी में सब जगह विश्वास बढ़ा है और आप लोगों के माध्यम से और आगे भी बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।